बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2017 का है। से आपको डिटेल से बताऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप देख लें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो हमारे पास है that method is called factorization, the second is completing square and the third one is factorization. Second is completing square, method, and third one is quadratic formula, using quadratic formula. तो हम यहाँ पर जो अभी मेथड यूज करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। तो चलिए मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को अगेन उसी तरह लिखेंगे जी। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चन को उसी तरह रिप्रोड्यूस करके लिख लिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा कि मैं इसकी जो पहली टर्म है उसको भी वही लिखता हूँ, इसकी जो लास्ट टर्म है उसको भी बिल्कुल मैं वैसे ही लिखूंगा, और जो रिस्पेक्टिव साइन है वो हम उसी तरह लिख लेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जिसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो इसका जो साइन यूज हुआ है वही साइन मैं यहाँ लिख लूँगा। ये मैंने बिल्कुल क्वेश्चन को उसी तरह उतार दिया। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए हमें इसकी पहली टर्म ली हमने, दैट इज एक्स स्क्वायर, उसे हम इसके लास्ट टर्म के साथ उसके साइन के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है हमारा -10 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने पहले ये बात डिस्कस की हुई है कि साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से, कांस्टेंट कांस्टेंट से। तो हम यहाँ पे भी यही रूल फॉलो करेंगे कि हम जिसके साथ कुछ कांस्टेंट ना हो वहाँ 1 कंसिडर किया जाता है। अब कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो 110 टाइम्स 10 हो जाएगा। साइन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, और एक्स स्क्वायर जो है कोई किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो तो एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास टर्म का जो इसका जो मल्टीप्लाई करके जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा -10x स्क्वायर, -10x स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, साइन साइन से मल्टीप्लाई हो गया, और वेरिएबल 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 और कोई है नहीं तो एक्स स्क्वायर ही हमने उठाकर लिख लिया। अब हमारे पास कुछ इस तरह का की स्टेटमेंट बन के आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट नजर आ रहा है, अगर आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है 10, तो आप क्या करेंगे, आप टेबल पढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 10s are 10, 2 5s are 10, पहले 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, 3 के टेबल में नहीं आता ये, 4 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है जी। तो 5 2s are 10। जहां पर ये एक जैसे मल्टीपल्स जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहां से आगे आप इसका मल्टीपल कोई भी नहीं लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपने जहन में ये बात रखेंगे कि यही दो मेरे पास क्या है, मल्टीपल्स हैं। यहाँ पर जो मल्टीपल यूज हुआ है 1 है, और यहाँ मल्टीपल यूज हुआ है 10, यहाँ पे मल्टीपल 2 और यहाँ पे मल्टीपल 5। तो आप 10 में या तो 1 जमा करेंगे या 10 में से 1 माइनस करेंगे। और सेकंड क्या है कि आप 2 को प्लस करेंगे 5 में या 2 को माइनस करेंगे 5। तो आप इन दोनों के आंसर्स अब अपने पास देखें कि जब आप 10 + 1 करते हैं तो आपके पास 10 + 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। इसका आंसर आ जाएगा 11। और अगर आप 10, क्योंकि 1 से 10 निकालें या 10 से 1 निकालें तो बात वही है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जब माइनस हो जाए तो 10 में से 1 निकालें तो 9 आ जाता है। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, 9। इसी तरह 2 + 5 जो हो जाता है वो 7 है, और 2 - 5 जो हो जाता है वो 3 आ जाता है। 5 से 2 निकालें या यहाँ साइन की बिल्कुल बात नहीं, आप सिर्फ अपने मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। ठीक हो गया जी। अब 11 9 7 और 3 आप एकदम से जल्दी से देखेंगे अपना वही वाला क्वेश्चन जहाँ पे हमने उसे छोड़ा था, क्योंकि हमने सिर्फ प्रोडक्ट सॉल्व नहीं किया था, साइन भी हमने सॉल्व कर लिया था, सिर्फ हमने प्रोडक्ट छोड़ दिया था। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि 3 तो इन मल्टीपल से आता है, तो इसका मतलब ये जो 2 और 5 है यही हमारे रिस्पेक्टिव मल्टीपल्स हैं, इनके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम उन्हें मिटा देंगे। अब हमारे पास एक मल्टीपल आ गया 2 और एक मल्टीपल आ गया 5।
यहाँ भी इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे बड़ा वाला मल्टीपल है आप उठाकर उसे पहले लिखेंगे, हमेशा पहले लिखेंगे, और साथ क्या वेरिएबल यूज हुआ था x, तो आप उसे x यूज कर देंगे। दूसरा मल्टीपल आपके पास क्या है जी 2, तो आप इसको 2 को भी लिख लेंगे, और वही वाला वेरिएबल जो आपका यूज हुआ है वो आप लिखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ साइन क्या होगा, तो साइन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा कि 5 में से कितने 2 ऐड करें इसे 3 आता है, या 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आता है, क्योंकि हमें इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास प्रोडक्ट जितनी हो। तो 5 में से आप 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ आपकी साइन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं साइन की मिस्टेक करते हैं। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप अब आप क्या करें, उनका रूल क्या है। कॉमन का रूल ये है कि कॉमन वो चीज़ होती है जो सब में मौजूद हो, जो सब में मौजूद हो, मीन्स जो सब में मौजूद हो। और पहली बात हम जब ये स्पॉट कर लेंगे कि सब में मौजूद हो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं तो 1 लगाया मैंने, x दोनों में है तो इसका मतलब x कॉमन है, और कहीं पे कोई कॉमन ना नजर आया तो आपको ये जरूर नजर आएगा कि 1 के टेबल में सब चीजें आती हैं, 1 5 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5, तो इसका मतलब 1 भी इसका कॉमन हम ले सकते हैं, तो जो सब में मौजूद हो। अब सब में मौजूद होने के बाद आप क्या स्पॉट करेंगे, जो सबसे कम हो, सबसे छोटा हो या कम हो, तो आप क्या करेंगे। अब इन दोनों में एक एक्स स्क्वायर है और जिसके ऊपर कोई पार नहीं, तो एक्सपोनेंट 1 है, तो x तो हमने कॉमन लेना ही लेना है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा तो कम से कम हमारे पास x की पावर 1 जो है हम कॉमन लेंगे, और 1 तो हमें ज़ाहिर बात लेना ही है, 1 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 1 भी आता है, तो 1x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट डाले। अब x स्क्वायर से एक x बाहर निकाल दिया तो एक x रह गया, 1 तो कॉमन था बाहर ही चला गया, 1 1 ज़र 1 ही होता है। साइन बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि साइन प्लस हो तो हम कोई कॉमन नहीं ले रहे, तो प्लस को वैसे ही लिखा, x भी निकाल दिया तो रह गया 1 5 टाइम्स 5, तो इनसे ये कॉमन निकल गए। नेक्स्ट की तरफ मुड़ते हैं तो सेम x तो अब दोनों में नहीं है, क्योंकि जो सब में मौजूद होना चाहिए, x तो दोनों में नहीं है, x तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन क्या 2 के जो सबसे छोटा है यहाँ 2 है, तो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 1 is 2 2 2 is 4 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8 एंड 2 5 टाइम 10, इसका मतलब 2 कॉमन आप ले सकते हैं, बिना झिझक लिखेंगे। फिर याद रखें सिमिलर आप साइंस कॉमन ले सकते हैं। सिमिलर साइन कॉमन से मुराद कि अगर माइनस माइनस था तो आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, आप उसका साइन बदल देंगे, तो यहाँ आप दोनों में कॉमन ले लें माइनस, थर्ड टर्म के साथ जो साइन हो बस वो आपने कॉमन लेना है, ये आपने याद रखना, ये भी हिंट है। मैं एक्चुअली फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं क्वाड्रेटिक की कोई इनको सॉल्व करने पे फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं जब 9th क्लास का चैप्टर रिवाइज कराऊंगा तो फिर मैं बड़ी डिटेल से एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा 9th क्लास के स्टूडेंट्स को, 8th क्लास के स्टूडेंट को आसानी होगी। अब माइनस हमने क्या कर दिया कॉमन, एंड 2 भी हमने कर दिया कॉमन, तो माइनस जब कॉमन ले लें जिस टर्म से तो वहां बन जाएगा प्लस, 2 कॉमन लिया तो बचा ही कुछ नहीं 1, एंड x अपनी जगह। उसके बाद यहाँ देखा माइनस, क्योंकि माइनस तो हमने लिया हुआ था कॉमन, तो हम माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, एंड 2 5 टाइम्स 10 दैट इज इक्वल टू 0। ये हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, +1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और जिस जगह आपके पास दोनों कॉमन एक जैसे आ जाए तो इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता है। तो अब आपके पास एक पेयर जो x + 5 आ गया 2 बार है तो उसे आप एक बार लिखें, और एक आपके पास ये फैक्टर बन गया x - 2, तो ये 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर लिख लिया। अब ये याद रखना है कि x - 2 का प्रोडक्ट x - 2 × x + 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x - 2 भी 0 के बराबर है और x + 5 भी 0 के बराबर है। ये मैं आपको रफ वर्क में थोड़ा सा सॉल्व करा के बताता हूँ क्यों ये दोनों इक्वल हैं। x - 2 × x + 5 इज इक्वल टू 0, ये रफ वर्क आपका है। x - 2 जो है आप एक काम करें, आप डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा, बचेगा x + 5 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, इसलिए ये x + 5 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली नेक्स्ट टाइम आप क्या करें, x + 5 को डिवाइड कर लें तो x - 2 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी, ये बहुत ईजी सी चीज़ है।
नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। x माइनस 2, अब हमें x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ कुछ भी होगा वो हमें चाहिए नहीं होगा, हमने उसे दूसरी तरफ लेके जाना है। तो मैंने बताया था कि अगर माइनस होगा तो प्लस करके ले जाएं, प्लस होगा तो माइनस करके ले जाएं, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करके ले जाएं, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करके ले जाएं। तो ये भी आपको मैंने बताया था। तो x माइनस 2 है तो इसका ऐड करके इसको उल्टा दूसरी तरफ भी आपने 2 ऐड करना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कि दोनों तरफ आपने वही चीज मैथमेटिक्स में करनी है। इसी तरह आपने इधर प्लस 5 है तो सब्ट्रैक्ट 5 करके दूसरी तरफ ले गया, दोनों तरफ आपने लिखा। x माइनस 2 प्लस 2 जो है ये आपस में कट जाते और प्लस 5 भी माइनस 5 से कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2 एंड x इज इक्वल टू 0 माइनस 5। तो आपका जी सोल्यूशन सेट आ गया 2 और माइनस 5। और ब्रैकेट वाली पिछली वीडियो आप मेरी उठा के देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि वहाँ मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर आप x एक ही ब्रैकेट यूज़ करें, ब्रेसेस ब्रैकेट यूज़ कर दें, और अगर आपके पास x और y आ जाते तो दो डिफरेंट ब्रैकेट यूज़ कर दें और उसे आप एक अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी, स्मॉल ब्रैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी आपका सोल्यूशन आ गया जो हमारा डिजायर्ड सोल्यूशन था। होपफुली जी आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके तरीका बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।